नौनिहाल बच्चों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीछे वाले गुस्सान है काम से। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। मैं आया, मैंने सलाम किया, अगर उसमें से किसी ने जवाब नहीं दिया उससे तो गुनहगार हो जाएंगे। अब गुनाह ऐसा कि जब तक तौबा न कर ले तो फिर करके वाजिब होगा, तब तक वो गुनाह माफ नहीं हो सकता। सुनो, जब कोई सलाम करे तो मोहब्बत से जवाब दो। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई तुम्हें सलाम करे तो अच्छा जवाब दिया करो। अगर कोई कहे अस्सलाम वालेकुम तो जवाब में कहा करो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो जवाब में कहा करो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। लेकिन आजकल अफसोस ये है कि गरीब आदमी बड़ी मोहब्बत से सलाम करता है और जेका अल्लाह तने दिए है वह कभो आज तक मुंह से जवाब ना दी। 2.5 किलो खोपड़े लाऊंगा, सलाम अब बताओ सलाम के जवाब। हाँ पीछे वाले, असल में मुसीबत ये है कि आप लोग पा गए हैं कुर्सी, और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कुर्सी का झगड़ा है। लेकिन अपना ये दिल कहता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वक्त पड़ेगा तो आप कुर्सी को लात मार देंगे, लेकिन आयतल कुर्सी को अपने कलेजे से लगा लेंगे। जितने आयतल कुर्सी वाले हैं जरा हाथों को बुलंद करके जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं है, पीछे वाले बोलने में कंजूसी कर रहे हैं, पीछे वाले भी बोलेंगे तो सुनने में और लुत्फ आएगा। जरा हाथों को बुलंद करके बाबा से बुलंद कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, देखा बहुत से लोग यहाँ हाथ ऐसे लुकवाए, कुछ ने आधा हाथ उठाए। अपनों का नेता आएगा और तो के बगले चिपका रहते और हाथ उठाए छटपटाए नारा लगे। उम्मन को तो सवाब मिले वाला नहीं है, लेकिन अपना ये दिल कहता है जो हाथ नबी के इश्क में उठाया जाएगा, जो हाथ इमाम हुसैन की मोहब्बत में बुलंद किया जाएगा, उस हाथ में कभी लकवा अटैक नहीं कर सकता है, उस हाथ में कभी फालिस अटैक नहीं कर सकता है। चाहते हो मेरा एक हाथ फालिस और लकवे से महफूज रहे तो एक हाथ उठाना, और चाहते हो दोनों हाथ फालिस और लकवे से महफूज रहे तो दोनों हाथों को बुलंद करके जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। ऐ मदीने के ताजदार सलाम, ऐ गरीबों के गमगुसार सलाम, वो सलामत रहा क़यामत में जिसने झूम के पढ़े दुरूदो सलाम। आइए सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा, सय्याह लामका, आलिम कुल्फ़ेका, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह को हर बार में लबों को चूमकर दिल में झूमकर बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अभी आपने देखा कि जब सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे तो स्टेज पे हमारे उलमा, कुछ लोग नीचे भी अंगूठा चूम के आंखों से लगाया कि नहीं लगाया, और मुंह से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग कहते नहीं चूमना चाहिए, हमको उनसे कोई गरज नहीं। चूम कर आंखों से लगा, आंखों में लगाने से फायदा क्या है? और कुछ लोग कहते के चूमा, हर बात पे तुरंत ने सिद्दीक़ अकबर ने चूमा, फारूक आज़म ने चूमा, उस्मान गनी ने चूमा, मौला अली ने चूमा। सिद्दीक़ अकबर ने चूमा है,
सिद्दीक़ अकबर। अच्छा एक बात बताऊं आपको, चूमने से फायदा क्या होगा? मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब आए नामे नबी लफ्ज़ मोहम्मद तो अंगूठा चूम के जो आंखों से लगाएगा और मुंह से कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसका फायदा ये होगा कि उसके आंख में कभी मोतियाबिंद की बीमारी नहीं हो सकती है, उसके आंख में कभी जाला माला नहीं हो सकता है। अच्छा आप चूमते हैं तो इसकी दलील आओ सिद्दीक़ अकबर की बारगाह से लेते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवा फरोज़ हैं, आपके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज़ हैं। आपके दाएं जानिब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, हज़रत मौला अली मौजूद हैं, उस्मान गनी मौजूद हैं, सहाबा की झुरमुट में मेरे आका जलवा फरोज़ हैं। इतने में मस्जिद नबी शरीफ से बिलाल हबशी ने अज़ान देना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह, अजान शुरू हो गई, सहाबा खामोश बैठे, मेरे आका खामोश हो गए। वहीं से पता चल गया कि जब अजान शुरू हो जाए तो बातचीत कर रहे हो तो चुप हो जाओ, चल रहे हो तो रुक जाओ। कुछ समझ में आ रहा है भैया? अगर गुस्सा आ गया तो उतर पड़ी तो कुछ बोलियो हाँ हाँ। अरे मैं उर्दू में कहूँ, आप अरबी में बोलिए, कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए। बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं यार जितने जने में सुभान अल्लाह का हुई है। अरे सुनो, सुभान अल्लाह का माने क्या है? यानी अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? जोर से बोलो, अल्लाह पाक है। जब बंदा कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, परवरदिगारे आलम फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों ये मेरा बंदा क्या कह रहा है? फरिश्ते अर्ज़ करते मौला ये तुझे पाक कह रहा है। रब इरशाद फरमाता है मेरे फरिश्तों मैं तो पाक हूँ ही, जिसने मुझे पाक कह दिया है मैंने उसको गुनाहों से पाक कर दिया। पाक होने के लिए कह दिया कीजिए, जोर से बोलिए और मचल के बोलिए। आप सुनिए, अजान बहुत से लोगों को देखा गया है कि अगर अजान हो रही है तो बातचीत अगर करते हैं तो और तेज तेज बोले लगते हैं ताकि कोई सुन ही न पाए कि अजान हो गया। लेकिन हमारी माँ बहनों का एक मामला ये है, बहुत अच्छा देखा मैंने कि घर में कोई भी काम कर रही हो, जैसे अजान शुरू हुई दुपट्टा उठाए कि खोपड़ी वैसे रख देगा, खोपड़ी बंद करो बाकी सब किया करो। सुनो, मैंने किताबों में पढ़ा है कि अजान होते वक्त जो आदमी बातचीत करने का आदी रहेगा मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। अजान की तुम ताज़ीम करो यार। अगर मतलब नहीं मालूम है तो जो अजान में मुअज्जिन पुकार रहा है वही बोल दिया करो। अब सुनो, बिलाल हबशी फिर अजान शुरू करते हैं, आगे कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा सहाबा खामोश अजान का जवाब दे रहे हैं। इतने में बिलाल हबशी पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जैसे ही बिलाल हबशी ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, बगल में मेरे आका के सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे, अंगूठा चूम के आंखों से लगाया और पढ़ते हैं कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे आका आप ही के नाम से तो मेरे दिल को सुकून मिला करता है। दोबारा फिर बिलाल हबशी ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने अंगूठा चूम के आंखों से लगाया, कहा कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसर। अज़ान खत्म। अब अगर चूमना शिर्क होता तो मेरे नबी सिद्दीक़ अकबर को मना करते। मेरे नबी कहते सिद्दीक़ तुमने ये क्या किया, अंगूठा क्यों चूम लिया? अगर ऐसा करते कि नहीं करते तो चूमना शिर्क होता। नहीं मुसलमानों, मेरे आका सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा तुमने देखा कि अभी रमजान के दरमियान मेरे सिद्दीक़ ने मेरे नाम की मोहब्बत में अंगूठा चूम के आंखों से लगाया। जो मेरा उम्मती ऐसा करेगा मैं मोहम्मद कल मैदान महशर में उसको जन्नतियों की सबसे तलाश करूंगा और उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। नारे तकबीर, नारे
रिसालत जश्न ईद मिलाद नबी गौस आजम तांतरम हजरत अल्लामा इरशाद हजमती नारे तकबीर। अब एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी पर एक मरतबा और घूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीहि व आलिहि अत्तहुर व करम। माशाअल्लाह। अभी आपने शायद नूरी साहब से सुना, आपने जो है फहीम बस्ती साहब से सुना, कारी शाह साहब बैठे हैं, इनका भी सुनना है। और इस जलसे के मखसूस शायर गुलफाम रजा बरेलवी हसानी, गुलफाम रजा हसानी नैनीताल, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अब आप ये समझिए कि जाम भर चुकी है, छलकने की देर है, तशरीफ ला चुके हैं, निकलने की देर है। थोड़ी देर में इन लोगों का गला इन लोगों का गला गला है, लेकिन मेरा गला गली हो चुका। अगर कहिए तो 2-3 शेर मैं सुना दूं। माशाल्लाह। मतलब उनकी शायरी सुनने के बाद मेरे भी दिल में आया कि गुलाम हसन में मैं भी अपना नाम लिखा दूं। बड़ी भैया एक मौका एडवांस में कहते सुभान अल्लाह। मेरे आका से जो सच्ची मोहब्बत करते पीछे वाले समझ में ना हो तो तुम हुए चलाई, अगर समझ में आ रहा तो हाथों को बुलंद करके जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। मेरे आका से जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, मेरे आका से जो सच्ची मोहब्बत करते तो वो ख्वाबों में आका की ज़ियारत करते रहते हैं। तो वो ख्वाबों में आका की ज़ियारत बोलो। जिसको ज़ियारत करना जोर से बोलो। तो वो ख्वाबों में आका की करते रहे। आधा हम कहीं आधा आप लोग कहीं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि कई खुतबा हैं और उनका भी खिताब सुनना है और उनको भी जाना है। अब शेख सुनिए, एक आदमी जाता है अजमेर शरीफ, एक मिला अजमेर शरीफ जाता, तो एक मिला रोक के कहते कहाँ जाते भैया? वो अजमेर शरीफ जाते पिछले साल कह रहे हैं तो मान लो बीमार रहा, ठीक हो गया, आपकी जाए और ठीक हो जाए। वहाँ गाँव में दवाई फैक्ट्री लगाए हैं कि जैसे जाइए तो एक टिकिया निकाल के दे दें कि ले जाओ खा लो कोई जियो। कुछ लोग ऐसे हैं जो गाजी सरकार दिया जाए कौन फायदा है। कुछ लोग औलिया अल्लाह से खूब रखते हैं, कहते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। उन लोगों के लिए शेर है, इन अल्लाह वालों से जो भी बगावत करते रहते हैं। इसको इस तरह कर लीजिए, करते रहते हैं। इसको इस तरह कर लीजिए, मेरे अख्तर रज़ा से जो बगावत करते रहते हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया शरिया ताजु शरिया। हमें कहा करे कहो तो ताजु के बाद यार सुन्नी और ताजु शरिया न जाने। बस्ती बस्ती करिया करिया। अब आपको बताऊं, ताजु शरिया गए बिहार में एक जगह गिरिडीह। तो आप जानते हैं कि मेरे ताजु शरिया के दीदार के लिए लाख 2 लाख नहीं 10 लाख के मजमा होते हैं। बेशक ताजु शरिया गए गिरिडीह, और गिरिडीह में जलसाखोर शबाब पे हजरत तशरीफ ले गए, मुरीद किया, मुरीद करने के बाद बैठ गए, मुसाफा लोग करने लगे। इतने में जो औरतें मुरीद हुई थी, वहाँ की औरत बड़ी जीवट है, तो उन लोगों ने कमेटी वालों को बुलाया, यहाँ कमेटी वालों कावत है, कहा पीर साहब से हम लोग मुसाफा करना चाहते हैं। ये वो पीर ना हो कि गोल हाथ मलवाए, ये ताजु शरिया है, बरेली वाले हैं। सुभान अल्लाह। कहीं तो पीर साहेब
से जाओ कहो तो कि हम मुसाफा करना चाहिए। कमेटी वाले बेचारे डर के मारे आए कि हुजूर हाजी शरीफ ने कहा क्या है? कहा हुजूर कुछ खवातीन हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, मुसाफा करना चाहते हैं। माशाअल्लाह मैं नबी का दीन बचाने आया हूँ कि मिटाने आया हूँ? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग गए, उन औरतों से कहा न मिली है, नहीं बोल बात वीर साहब हमने न देखी है तो मैदान महशर में पहचानी है कैसे? हम उन्हें देखी हुए हमने देखे, और जब पीर साहब हमें न देखी है तो मैदान महशर में हमने पहचानी है कैसे? तो हमें जन्नत कैसे दवाई है? लोगों ने आकर के ताजुल शरिया से कहा हुजूर औरतें ऐसा कह रही हैं। तो ताजुल शरिया ने एक हदीस शरीफ सुनाया। कहिए तो सुना दो, सुना दो। ताजुल शरिया ने कहा सुनो, कल मैदान महशर में एक कच्चा बच्चा उसे कहते हैं जो अपनी माँ के पेट से आधा निकला जिंदा, उसके बाद इंतकाल कर गया, उसे कहते हैं कच्चा बच्चा। कल मैदान महशर में एक कच्चा बच्चा, जब परवरदिगार आलम उस बच्चे से इरशाद फरमाएगा हे बच्चे जन्नत में जा, तो वो अल्लाह ताला से झगड़े। हदीस शरीफ से अल्फाज है झगड़ेगा। अब बताओ अल्लाह ताला से कोई झगड़ सकता है? मतलब वो मचले, लेकिन हदीस शरीफ के अल्फाज है कि वो झगड़ेगा, मचलेगा की बारगाह में। ए मौला मेरी क्या गलती थी, मैंने दुनिया में अपने माँ बाप को नहीं देखा। ए मौला मैं इस मैदान महशर में अपने माँ बाप को लिए बगैर जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा ए बच्चे इस मैदान महशर में अपने माँ बाप को तलाश कर ले, उनका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा। ताजुल शरिया इरशाद फरमाते हैं जिस तरह वो कच्चा बच्चा मैदान महशर में अपने माँ बाप को तलाश करके जन्नत दिला देगा, इसी तरह ये कर रहा था कल मैदान महशर में अपने मुरीद को तलाश करके उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल। तो अब से सुनिए, मेरे अतलदा से जो बगावत करते रहते हैं। मैंने बड़ा बोला जाते हो तो सुभान अल्लाह बोला नहीं कजाइन करे तो इधर दिल का आकाश तो तुम बहुत तेज बोले तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे अतलदा से जो बगावत करते तुम मेरे गौसुल बरा उनकी मरम्मत करते जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह बहुत जिंदाबाद। मेरे गौसुल बरा अच्छा कोई मरम्मत करते रहते हैं। इजाजत दो तो एक शेर और सुना दी। एक शेर आपने सुना होगा, कुर्सी पर चाहे जो बैठे राजा तो मेरा खाजा है। सबे बोलिए तो आगे बढ़े मैं तो बैठ जा। कुर्सी पर चाहे जो बैठे राजा तो मेरा। पीछे वाले आप लोग भी पीछे नौजवान खूब बैठे हैं, और नौजवान वकाफे रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है मंजिल उनको अपनी आसमानों में। ये नौजवान नहीं बोल रहा है, सारे बोलिए कुर्सी पर चाहे जो बैठे राजा तो मेरा। जरा हाथ उठा के बोलिएगा राजा तो मेरा। जरा सबूत दीजिए राजा तो मेरा। अभी कुछ लोग एक के हाथ उठा कुछ ने डेढ़ के मारे कहते रहा तो लुकवाए उन्हें मां डाला जा। अरे हम ख्वाजा के टुकड़ों पे पलते हैं, गरीब नवाज के जो टुकड़ों पे पलता है हाथ को उठा के बोलेगा राजा तो मेरा। जमाना हो गया ख्वाजा पिया तो पर्दा फरमाए। सुनिएगा आप इस चला गए ले जाने गुस्सा ना आधा गुस्सा ढकेल दे तो आधा किलो धूल मुंह में चला। जो लोग गरीब नवाज के टुकड़ों पे पलते हैं वही बोलेंगे
और जो किसी दूसरे टुकड़े पे पलते वो नहीं बोलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा शमसुल्लाह साहब क़िबला हशमती। शेख सुनो, के बोलो, हाथ उठा बोलो, और करीब नमाज का सुनो। जमाना हो गया ख्वाजा पिया को पर्दा फरमाए, जमाना हो गया ख्वाजा पिया को पर्दा फरमाए, मगर अब भी वो भारत पर हुकूमत करते, मगर भी वो भारत पर हुकूमत करते रहते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बदमे गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हर सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कुछ लोग कह देते हैं कि आप लोग नबी को पुकारते हैं, क्या नबी सुनते हैं? आइए तसव्वुर साहब, एक मांटेसरी स्कूल में एक ऐसे ही कहने वाला मास्टर मौजूद था। क्लास में सारे बच्चे बैठे थे, वो मास्टर पहुंचा और पहुंचने के बाद सारे बच्चों से कहा साइलेंट, सिट डाउन। सारे बच्चे बैठे रहे। एक बच्चे को खड़ा किया, सरफराज स्टैंड अप, सरफराज खड़े हो जाओ। उसने सारे बच्चों से पूछा, बच्चों सरफराज नजर आ रहा है? सारे क्लास के बच्चों ने कहा यस सर, सरफराज नजर आ रहा है। कहा बच्चों ये असलम खड़े हो, ये असलम नजर आ रहा है? सारे बच्चों ने एक जबान होकर कहा हाँ मास्टर साहब, असलम नजर आ रहा है। अब उसने मास्टर ने पूछा कि एक बात बताओ, क्या हुजूर नजर आ रहे हैं? क्या हुजूर नजर सारे बच्चों ने कहा नहीं नजर आ रहे हैं। तो मास्टर ने कहा कि होंगे तब न नजर आएंगे, नहीं है तो नजर नहीं आ रहे हैं। उसमें से एक बच्चा इसी तरीके से मदरसे से पढ़ के निकला था, वो निकल के आया, कहा मास्टर साहब मैं भी सवाल करना चाहता हूँ। कहा पूछ बेटा, क्या पूछना चाहता? कहा करीब आऊंगा, आपके करीब पूछूंगा। करीब आ गया बच्चा। अब बच्चे ने पूछा सारे लोगों से कि बच्चों मास्टर